हेलो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.2 का कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें देखो किस तरह हम 2-4-5 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको प्रूव करना है। फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। जब भी प्रूफ करना हो ना तो आपको बता चुका हूँ कि यह बड़ा वाला को लेके चलो, इसको लेके, इससे बड़ा है यह है तो इससे यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इससे राइट हैंड साइड लेके चलो तो आपको इजी होगा 3 sin इनवर्स x लाना। तो अब RHS ले लो। देखो RHS क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यह लिख दिया है। अब इसमें देखो x है, x में कुछ सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा लिख दो, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लिखोगे। ठीक है, मेरा पुट करने का इंटेंशन यह है कि इसमें कोई आइडेंटिटी आ जाए और उसके बाद जो है आइडेंटिटी आने के बाद क्या कि एक छोटा सा रिजल्ट आ जाए। तो देखो आप जानते होगे, क्लास 11th में पढ़ते होगे, साइन इनवर्स दिस फार्मूला बिकम साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज द 3 थीटा। ठीक है, यह फार्मूला पढ़ रहे होगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यह फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। और साइन 3 थीटा का आइडेंटिटी होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप क्लास 11th से पढ़ोगे। और फिर उसके बाद क्या करोगे, आपने थीटा तो सपोज की हो तो इसको आप रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख दो 3 थीटा का क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। या तो देखो 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया कि नहीं, दैट इज द LHS। यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह यह सब्स्टिट्यूट किया है वह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब x क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपको आइडेंटिटी फिट करेगा। देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी नहीं होता है, तो साइन थीटा सूट नहीं करेगा। इसमें कॉस भी नहीं होगा तो टैन होगा, टैन पुट करोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। चाहे यहाँ पे कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, 1 प्लस कॉट थीटा भी क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो चीज़ सूट करेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पुट कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉट भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। टैन करते हैं। अब देखो टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, यहाँ दोनों वेरिएबल डिफरेंट होगा तो x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो इसमें पुट कर दो टैन इनवर्स क्या लिखोगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा।
अब क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, यह लिख लोगे। ठीक है, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको आप लिख लो tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस थीटा, इसको क्या लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा लिख दो माइनस 1 और डिवाइडेड बाय tan थीटा को कन्वर्ट कर दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यह क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखोगे, इसे लिखोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इससे कैंसिल आउट कर दो। ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या लिख दोगे साइन थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा आता है तो क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और नीचे भी आइडेंटिटी पुट कर दो, साइन थीटा जानते हो क्लास 11 से पढ़ोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे, एक साइन स्क्वायर से स्क्वायर कट दो, tan इनवर्स क्या बच जाएगा ऊपर में साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2, फिर यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखो tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लिखोगे थीटा बाई 2, दैट इज 1 बाई 2 कर दो, और थीटा जो सपोज किए हो यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा क्या लिख दोगे इन्वर्स में कन्वर्ट कर दो tan इन्वर्स x, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 बाई 2 tan इन्वर्स x, ये हो गया आंसर, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह पुट करोगे, जो आइडेंटिटी सूट करेगा वो पुट करोगे, यहाँ पे कॉट ही पुट करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखो इसका, 2 का सेकेंड पार्ट, क्या tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको क्या करो साइन से चाहे cos से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर देखो कि अगर ऊपर नीचे अगर cos से डिवाइड कर देते तो देखते कुछ आइडेंटिटी फिट हो रहा है कि नहीं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos से डिवाइड कर दो, cos से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो cos से cos कट के 1 हो जाएगा, साइन बाई cos tan x हो जाएगा, जब न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे तो cos x डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख दो tan x लिख दोगे। कोई डाउट? फिर इसके नेक्स्ट tan इनवर्स 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 ले सकते हो ना, कुछ भी नहीं तो 1 ले सकते हो, 1 इंटू tan x, तो 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हो, क्यों tan बाई 4 1 हो जाएगा, 1 इंटू tan x ही हो जाएगा, तो इस तरह हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा लिखने से क्या है कि मुझे कुछ फार्मूला पे आ रहा है, तो tan इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखो इसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहीं पे tan a माइनस बी इक्वल टू
tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। यह आइडेंटिटी होता है, तो इसमें फिट होगा। अब इसको क्या लिख दोगे, इस पे देखो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan इंटू tan B, तो फाइनली क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x। देखो लिख सकते हो, या देखो यह कन्वर्ट हो गया इसमें tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। और फिर जानते हो गए tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x टू पाई बाई 4। थर्ड देखो, सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व करना है तो अब tan इनवर्स x फार्मूला फिर लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यह फार्मूला होता है, यह यूज़ करोगे। इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस वाला में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, इस पे फार्मूला को यूज़ करोगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4। श्योर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें एक स्टेप और लिख लो, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 2x प्लस 3x क्या लिख दो 5x लिखोगे, 2x इंटू मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर देखो यहाँ से tan इनवर्स को रिलीज करोगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, और क्या लिख दोगे tan, सॉरी यहाँ पे पाई बाई 4 है ना, तो पाई बाई 4 लिखोगे। अभी इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 जानते हो क्या 1 होता है। फिर क्या लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। फिर लेफ्ट में लाओगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करो, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या 6x कॉमन ले लो इसमें, तो क्या लिख दोगे x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिखोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली आ जाएगा x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 1/6, ठीक है। इसमें क्या दो सॉल्यूशन आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो x लिनियर में है, लेकिन यहाँ पे दो सॉल्यूशन आया, इसका मतलब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा रूट हुआ आया होगा। तो चेक कर लेते हैं, एक लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू -1 देयरफॉर देखो LHS क्या हो जाएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो, पुट करके चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर, x की वैल्यू -1 पुट करो तो यहाँ पे माइनस लिखोगे तो tan इनवर्स से माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है। यहाँ भी माइनस लिखोगे तो tan इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर कॉमन लिखोगे तो पूरा निगेटिव, यह पूरा निगेटिव आ जाएगा। तो LHS साइड LHS क्या हो गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। लेकिन RHS क्या है,
RHS क्या हो गया, RHS π/4 है तो पॉजिटिव हो गया, π/4 है तो पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, साइन से ही अनबैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x = -1 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS आया, 10 x क्या हो जाएगा, -1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो देयरफॉर x = 1/6 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह चेक करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th करते हैं। क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आप जानते होगे फार्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, ये आप जानते होगे। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखोगे, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/3 दैट इज द 2π/3 एज पर दिस फार्मूला। ठीक है, बट यह जो है ना, यह एंगल जो आएगा इसके बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन यह एंगल जो है ना -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो ऐसे कट कर देंगे कि यह तो इसका आंसर हुआ, लेकिन 2π/3 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स यह गलत है। तो इट मीन्स देन हम क्या करेंगे, देन साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, इसको क्या कर लोगे, दैट इज साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन π - π/3 ऐसे लिख सकते हो ब्रेक करके। क्लास 11th में पढ़ोगे 2π एलसीएम लोगे तो फाइनली यही चीज आएगा, साइन इनवर्स और साइन पढ़े होगे क्लास में, साइन π - थीटा इज द साइन थीटा, साइन π - थीटा इज द साइन थीटा, थीटा यहाँ पे यह एग्जिस्ट कर रहा है तो π/3 हो गया। अब फिर ये फार्मूला लगा दो, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज द π/3। यह आ गया आंसर, π/3 जो कि इसके बीच में आ रहा है, दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन है, तो इस तरह इन्वर्स के क्वेश्चन करोगे।